स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है ये मिक्सड क्रॉपिंग है और क्रॉप मिक्सचर्स। तो क्रॉप मिक्सचर्स दरअसल ये वो अमल है जिसमें कि हम दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली कल्टीवेट करते हैं टुगेदर ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल सीरियल्स की हम ग्रोथ करते हैं विद लिग्यूमिनस प्लांट्स। ज्वार, बाजरा अगर उनको मिक्स करेंगे टर, ओडिड या ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम या ग्रैन के साथ, इस तरीके से वीट की कल्टीवेशन करते हैं व्हेन इट्स मिक्सड विद पीज और ग्राम और मस्टर्ड। सिमिलरली कॉटन इज़ ग्रोन एंड मिक्सड विद टर और सनफ्लावर। मिक्सड क्रॉपिंग में हम दो या दो से ज़्यादा प्लांट्स को उनके सीड्स को सो करते हैं एट अ टाइम रैंडमली सॉइल में, और इससे ये फ़ायदा होता है कि हमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं उनको डिफरेंट पीस ऑफ लैंड पर ग्रो नहीं करना है। उनको हम साइमल्टेनियसली एक ही लैंड के पीस पर उनकी कल्टीवेशन कर सकते हैं, और उससे दूसरा फ़ायदा ये है कि जो वहाँ पर डिफरेंट क्रॉप्स होंगे वो डिफरेंट लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करेंगे एंड सम विल फिक्स इवन दिस दे विल ट्राई टू एनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे मिक्सड क्रॉपिंग में? इसमें हमें हैंडली कैश रिटर्न हासिल हो सकता है व्हेन एट द टाइम ऑफ इरिगेशन। सिमिलरली इसमें बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर जो है थ्रू आउट द ईयर हासिल होती है। इसमें हम अवेलेबल स्पेस, न्यूट्रिएंट जो है वो काफ़ी हद तक उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। या इसी तरीके से we safeguard the crops against drought, hazards of weather, against disease causing pests or other pathogens. Similarly, जो डेली रिक्वायरमेंट्स होते हैं pulses, oil seeds, fibers, they are also secured, and we also get the balanced feed for the cattle. लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करने के लिए फ्रॉम द सब्सिडी क्रॉप्स व्हेन दे आर मिक्सड विद द मेन क्रॉप्स, हमें कुछ बातों का यहाँ पर ख्याल रखना है। दैट फर्स्ट वी शुड नॉट एब्स्ट्रैक्ट द ग्रोथ ऑफ द मेन क्रॉप। Similarly, these subsidy crops, they can mature earlier or they can mature later than the main crops. Subsidy crops जो है preferably they should be legumes. इसी तरीके से they should have different growth habits and nutrient requirements. उनकी जो रूटिंग डेप्थ है एंड रेमिफिकेशन जो है वो भी डिफरेंट होनी चाहिए, and they should not be very exacting the climatic conditions. That means they should suit the climate in which they are grown. इसके बाद एक और पॉइंट हमारा है इसमें दैट इज़ कंपेनियन क्रॉप्स। यूजुअली क्या होता है कि जब हम क्रॉप्स की ग्रोथ करते हैं तो वहाँ हम रोज़ में कभी कभार ग्रोथ करते हैं, लेकिन डिफरेंट रोज़ में गैप रहती है। तो इन डिफरेंट रोज़ में हम डिफरेंट क्रॉप्स को सो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 to 8 रोज़ हम कॉटन के अगर बनाते हैं तो उसमें जो रोज़ रहते हैं उसमें हम 2 to 3 लाइन्स ऑफ टर या 4 to 6 रोज़ ऑफ जवार या 1 to 2 लाइन्स ऑफ टर या जवार या मूंग या ओट या जवार या सेफ्लावर हम इस वहाँ पर उनके रोज़ भी उनकी यहाँ पर ग्रोथ कर सकते हैं इन द सेपरेट रोज़। तो इस तरीके से दे विल बिकम कंपेनियन ऑफ द मेन क्रॉप्स। इसमें गार्ड क्रॉप्स एक होते हैं जो हार्डली या थॉर्नी क्रॉप्स होते हैं जो कि मेन क्रॉप्स के अराउंड जिनकी ग्रोथ होती हैं, सो दैट दे विल प्रोटेक्ट द मेन क्रॉप्स। सेकंड टाइप इसमें है ऑगमेंटिंग क्रॉप्स। दीज आर द ग्रोइंग सब क्रॉप्स टू द मेन क्रॉप्स लाइक वी हैव ज्वार, बाजरा या काउ पी। नाउ इंटरक्रॉपिंग इज देयर when two or more crops are simultaneously grown on the same piece of land. What happens there is intensification in both time and space. So this intercropping
it leads to a competition during all parts of the plant growth. एंड इसमें क्या हम काम करते हैं कि जब हमने मिक्सड क्रॉपिंग में रैंडमली हमने क्रॉप्स को सो किया, लेकिन इंटर क्रॉपिंग में जो वहाँ पर स्पेस रह जाती है, हम वहाँ पर भी उस अवेलेबल स्पेस को इस्तेमाल करते हैं फॉर ग्रोथ एंड कल्टीवेशन ऑफ द डिफरेंट क्रॉप्स। उसमें हम वहाँ पर क्रॉप्स को यहाँ पर उनकी सीड्स को सो करते हैं एंड द प्लांट्स आर रेज्ड। एडवांटेजेस क्या है इंटर क्रॉपिंग के? दैट बाय इंटरक्रॉपिंग जो प्लांट्स है बेटर यूज़ होती है रिसोर्स की, लाइक लाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। इस तरीके से इंटरक्रॉपिंग की मदद से जो वीड्स है उनकी ग्रोथ सप्रेस हो जाती है। ड्यू टू इंटरक्रॉपिंग जो रिड्यूस्ड प्लांट्स हैं एंड डिजीज़ इंसिडेंस जो है वो कम हो जाती है। Similarly, by intercropping, yield stability is maintained. Because of the intercropping, ecological stability is improved, and the plants they become soil become healthy, rich in nutrients, and also agro ecosystem is maintained. अदर फीचर्स भी यहाँ पर है। फॉर एग्जांपल फिज़िकल सपोर्ट मिलता है क्रॉप्स को, एक दूसरे क्रॉप्स को। होम गार्डनिंग अगर हम करते हैं तो इसमें ज़्यादा प्यूरीफॉर्म फूड सप्लाई हासिल होती है, जो कि इंटरक्रॉपिंग की मदद से ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन इंटरक्रॉपिंग के कुछ डिसएडवांटेज है, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें ज़्यादा लेबर इस्तेमाल होती है। नंबर सेकंड पॉइंट, जो पेस्ट्स और डिजीज़ काजिंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं या केमिकल वीड कंट्रोल है, ये डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं और डिफरेंट टाइप्स के these पेस्ट्स या डिजीज़ काजिंग एजेंट्स की ग्रोथ हो सकती है। सिमिलरली देयर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रियलाइज़ द मैकेनाइजेशन प्रोसेस। इस तरीके से डिसएडवांटेजेस जो है, जो कि एडवर्स कंपटीशन की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि एलोपैथी हो जाती है, जिसकी वजह से दैट द यील्ड में आल्सो बी अफेक्टेड। दिस चार्ट शोज डिफरेंस बिटवीन इंटरक्रॉपिंग एंड मिक्सड क्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में जो मेन ऑब्जेक्ट है ये यूटिलाइज करता है स्पेस जो कि लेफ्ट होती है बिटवीन द रोज ऑफ द मेन क्रॉप्स, लेकिन मिक्सड क्रॉपिंग में we get at least one crop under favorable condition. इंटरक्रॉपिंग में ज़्यादातर तवज्जो दिया जाता है मेन क्रॉप की तरफ, लेकिन मिक्सड क्रॉपिंग में सारे क्रॉप्स की तरफ इक्वल तवज्जो दी जाती है। इंटरक्रॉपिंग में कोई कंपटीशन नहीं होता है क्रॉप्स के दरमियान, लेकिन मिक्सड क्रॉपिंग में कंपटीशन होता है बिटवीन ऑल क्रॉप्स। इंटरक्रॉपिंग शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है और हार्वेस्टिंग भी इनकी अर्लियर होती है, लेकिन जो क्रॉप्स होते हैं मिक्सड क्रॉपिंग में वो दे आर ऑफ सेम ड्यूरेशन, एक ही टाइम में वो मैच्योर हो जाते हैं। इंटरक्रॉपिंग में जो सोइंग टाइम है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मिक्सड क्रॉपिंग में इंटर सोइंग पीरियड जो है इट इज़ सेम फॉर ऑल क्रॉप्स विच आर सोन इन द सेम टाइप ऑफ फील्ड। इंटरक्रॉपिंग में क्रॉप्स जो है वो डिफरेंट रोज में सो किए जाते हैं विदाउट इफेक्टिंग द पॉपुलेशन ऑफ द मेन क्रॉप्स, लेकिन मिक्सड क्रॉपिंग में या तो क्रॉप्स जो है सो किए जाते हैं रोज में या मिक्सड किए जाते हैं टुगेदर विदाउट कंसिडरिंग द पॉपुलेशन। अब एक और पॉइंट यहाँ पर हमारा है सॉइल इम्प्रूवमेंट है, इट इज़ रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग में क्या हम काम करते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं विच आर रेडी टू हार्वेस्ट, उन प्लांट्स के साथ साथ हम रोज़ में उन प्लांट्स की ग्रोथ करते हैं विच सक्सीड द क्रॉप्स बिफोर हार्वेस्टिंग प्रोसीजर। तो ऐसे क्रॉप्स दे फॉर्म द रिले क्रॉप्स रेस व्हेन वेयर ए क्रॉप हैंड्स ओवर द लैंड टू नेक्स्ट क्रॉप इन क्विक सक्सेशन। तो जो वहाँ पर क्रॉप तैयार होता है, लेकिन दूसरा क्रॉप जब हमने लगाया होता है वो अभी तैयार होना होता है बाकी, तो जब हमने मैच्योर क्रॉप को हम वहाँ पर हार्वेस्ट करते हैं तो दूसरा क्रॉप वहाँ पर क्विकली उसकी जगह लेता है। सो इट बिकम्स रिले सक्सेशन रिले क्रॉपिंग। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट इट इज़ वी गेट वन टाइम मोर प्रोडक्शन विच इज़ suitable फॉर मोनोक्रॉप्ड जोन्स, जैसे कि सुंदरबन रीजन्स में।
इसमें प्लोइंग की ज़रूरत नहीं है, इसमें काफ़ी पैसा भी बच जाता है और इकोनॉमिक बेनिफिट भी यहाँ पर हासिल होता है। इसमें इसकी मदद से जो है वाटर जो है कम अमाउंट में इस्तेमाल होता है एंड दिस टेक्निक इज़ एनवायरमेंटल फ्रेंडली रिलेटेड टू फार्मर्स। इस टेक्निक की वजह से सॉइल फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है स्पेशली थ्रू नाइट्रोसोमेरेंस बैक्टीरिया। लेकिन डिसएडवांटेजेस कुछ है। डिसएडवांटेज जो है, फर्स्ट डिसएडवांटेज इसमें लगभग 20% मोर सीड्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं दैन यूजुअल। और प्लांट्स की जो ग्रोथ है दैट इज़ जिगजैग पैटर्न, और जिसमें कि काफ़ी लेबर भी कभी कभार यहाँ पर इस्तेमाल में लाई जाती है। कुछ एरियाज़ में अगर सुंदरबन की बात करेंगे ये टेक्निक फेल जाती है बिकॉज देयर इज़ नो स्कोप ऑफ इरिगेशन, क्योंकि सितंबर से मार्च तक वहाँ पर कोई रेनफॉल नहीं होता है। सो दिस टेक्निक फेल्स इन सच एरियाज़ वायर इरिगेशन फैसिलिटी इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। थैंक यू वेरी मच।